हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक बुक कीपर के अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए। अगर आप बुक कीपर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो कौन से स्किल्स हैं जो कि कंपनियां आपके अंदर ढूंढती हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि इस प्रोफेशन के लिए, इस जॉब के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होंगे और क्या इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लोगों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है या ऐसा नहीं है, फ्रेशर्स लोगों को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आपको बुक कीपर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, इनको कितनी सैलरी मिलती है, या इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस सभी के लिए मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि एक बुक कीपर के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली बात तो बुक कीपिंग का काफ़ी सॉलिड नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से एंट्रीज़ यहाँ पर ली जाती है, किस तरीके से उसको फीड किया जाए और पूरा बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाए। इसी के अलावा जो भी एंट्रीज आ रही हैं, जो भी एंट्रीज जा रही हैं, उनका पूरा बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस सभी का ऑडिट कैसे किया जाए, उसके ऊपर चेक कैसे रखा जाए, ये सारी चीज़ों का जो है वो उस आदमी को ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों मैथमेटिकल नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बुक कीपर को जो है वो डेली बेसिस पर नंबर्स के साथ ही डील करना पड़ता है। यानी कि इतना स्टॉक आया है, इसके इतने पैसे आए हुए हैं, इतने पैसे आने बाकी हैं, इतना स्टॉक गया है, उसके इतने पैसे आए हैं, इतने पैसे आने बाकी हैं, या हमने इतने पैसे दिए हैं, इतने पैसे आने बाकी हैं या देने बाकी हैं। तो इस सभी के लिए जो है वो मैथमेटिक्स चाहिए, और जो भी कोई नंबर्स है उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। और कहीं भी जो है वो नंबर्स के अंदर इधर का नंबर उधर, उधर का नंबर इधर, ऐसा नहीं करना चाहिए उस आदमी ने। इसकी वजह से मैंने कहा कि उसके जो नंबर्स का ज्ञान है और मैथमेटिकल नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डाटा एंट्री स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो डाटा एंट्री स्किल्स का मतलब क्या है कि कम से कम समय में जो है वो आप बिल्कुल सही डाटा बिल्कुल सही लॉग में किस तरीके से फिल करते हैं। तो अगर रिटर्न है तो रिटर्न में भी अच्छे होने चाहिए, और अगर डिजिटली वो फिलअप कर रहा है तो और भी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर अटेंशन टू डिटेल देना पड़ता है। तो इसके लिए डाटा एंट्री स्किल्स काफ़ी काम में आते हैं। इसी के अलावा आप 1 मिनट के अंदर कितना डाटा फीड कर सकते हो ये भी देखा जाता है, आपका टाइपिंग स्पीड भी देखा जाता है, तो वो भी चीज़ एक अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पूरी डिजिटल दुनिया हो गई है, तो इसकी वजह से ये डाटा एंट्री का या बुक कीपिंग का भी जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो आपको जो है वो डाटा एंट्री या बुक कीपिंग से रिलेटेड जो भी कोई सॉफ्टवेयर्स हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, और बाकी MS ऑफिस और स्प्रेडशीट्स का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाए, कैसे उसके अंदर डाटा डाला जाए। तो कुछ सिंपल चीज़ें आपसे पूछी भी जा सकती हैं इंटरव्यू के दौरान। खैर, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन एक बोनस टिप के तौर पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको वो भी पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू के दौरान कि भाई ये एक स्प्रेडशीट है, इसके अंदर हमें कॉलम ऐड करना है, या हमें नंबर ऐड करना है, या और कोई चीज़ें उसके अंदर करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसकी वजह से वो नॉलेज आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर ओवरऑल ही कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अंदर के अलग अलग फंक्शंस जो है उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका नॉलेज आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, और नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जितना माल पूछा गया है या जितने की रिक्वायरमेंट है उतना माल आपके पास शायद नहीं है, आप उतना भेज नहीं पा रहे हैं। तो सामने वाले को कन्विंस करना होगा आपको कि अभी फ़िलहाल इतना नहीं दे पाएंगे, इतना ही दे पाएंगे, लेकिन अगली खेप में हम बचा हुआ माल आपको दे देंगे। तो यहाँ पर आपके जो है वो नेगोशिएशन स्किल्स काफ़ी काम में आते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर पूरा कामकाज जो है वो अंग्रेज़ी में चलता है, तो वहाँ पर आपको जो है वो इंग्लिश का ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है, अगर वहाँ पर वैसी रिक्वायरमेंट है तो। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो
आपकी इंग्लिश अगर ठीक ठाक है तो भी चल जाएगा। अगली बात है दोस्तों काम में अचूकता। तो काम में अचूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी के सारे जो व्यवहार हैं, जो भी सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड बात है। तो यहाँ पर कहीं भी आप नंबर्स की गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, कहीं भी आया हुआ माल गए हुए माल के लिस्ट में नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसी जो गलतियाँ हैं उनको टालने के लिए इस तरीके से जो है वो बिल्कुल ऑन टोज रह करके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी जो है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करने वाला होना ही चाहिए। इसके अलावा उसके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया होने चाहिए। तो अगर लिखित में रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो उसको ठीक तरीके से फाइल में रखना, उसको ठीक तरीके से अरेंज करके रखना, ताकि अगर कोई ऑडिटर आए तो उसको आप फाइल अगर मांगी जाए तो वहीं पर इंस्टेंटली फाइल निकाल कर आप दे सके। सेम गोज़ विद कंप्यूटर्स। अगर आप कंप्यूटर में सारा डेटा फीड करके रख रहे हैं तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना इस आदमी को आना चाहिए, ताकि अगर कभी भी आपको ये पूछा जाए कि इस दिन का ये वाला लॉग निकाल करके दिखाइए, तो 2 मिनट के अंदर आपको जो है वो लॉग निकाल करके दिखाना आना चाहिए। तो इसकी वजह से उसके मैनेजमेंट स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स दोनों ही अच्छे होने ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कई बार होता यह है कि काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है जो कि आपको फीड करना होता है और डेडलाइन काफ़ी पास आ चुकी होती है, आपको मे बी रिपोर्ट बना करके अथॉरिटीज़ को देनी है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंडर काम करने वाला आदमी होना चाहिए, जो कि प्रेशर तो है फिर भी बिल्कुल सही ढंग से काम करे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो बस टाइप किए जा रहा है, देख ही नहीं रहा है कि कोई गलती हो रहा है, ये सब कुछ ठीक है। तो ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रेशर के अंडर भी दिमाग को ठंडा रख के काम करने वाला आदमी होना ही चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो अच्छी बात हो जाएगी, मैं कहता हूँ। साथ ही साथ अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे कि MSCIT वगैरह जैसे कोर्स होते हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए होते हैं, तो वो कोर्स आपने किया हुआ है तो आपका रेज्यूमे और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर आपने कोई टाइपिंग के क्लासेस लगाए थे जहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट है कि भाई इस आदमी का टाइपिंग स्पीड इतना है, तो वो सर्टिफिकेट भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपका रिज्यूमे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर बन जाएगा। बात करें अगर हम एक्सपीरियंस की, तो कई बार ऐसी बात हो जाती है कि कंपनी जो है वो ज़्यादातर करके एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करती है, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल ठीक ढंग से जो है वो फीड करना ज़रूरी होता है। तो एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर ज़रूर किया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ्रेशर्स को बिल्कुल ही नहीं लिया जाएगा। अगर उसके स्किल्स अच्छे हैं और इंटरव्यू के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करता है और कन्विंस कर देता है इंटरव्यू लेने वाले आदमी को कि नहीं मैं ये काम बिल्कुल ठीक ढंग से कर सकता हूँ, अगर वो कुछ टेस्ट वहाँ पर देते हैं उसके अंदर वो आदमी अच्छे से पास हो जाता है, तो फ्रेशर आदमी को भी वहाँ पर लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक बुक कीपर के जॉब के लिए ज़रूरी हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।